नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे मंगल और केतु के अंगारक योग के फल के विषय में, जो कि बनने जा रहा है 7 जून सन 2025 से 28 जुलाई सन 2025 के मध्य। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मंगल देव जो हैं वो हमारे साहस के कारक हैं, वो हमारे बल के भी कारक हैं, वो राज्य के भी कारक हैं, वो विरोध के भी कारक हैं और वो शत्रुता के भी कारक हैं। आपके रक्त के भी मंगल देव कारक हैं। इसके अलावे अगर हम केतु देव की बात करें तो केतु देव अध्यात्म के प्रतीक के रूप में हैं। वो मंदिर में लगे सबसे ऊंचे झंडे के रूप में है। वो मूल रूप से जड़ के रूप में है और ये व्यक्ति के जीवन में संन्यास और साधुत्व को जन्म देने वाला ग्रह है। अपितु कहने को तो केतु देव शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, परंतु इनका फल कहीं ना कहीं अशुभ भी होता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कुजवत केतु और शनिवत राहु। तो कुजवत केतु अर्थात मंगल देव की तरह ही केतु देव फल करते हैं और मंगल के साथ इनकी युति एक बहुत ही विध्वंसक अंगारक योग को जन्म देता है। तो ऐसी स्थिति का आपके राशि पर गोचर अनुसार क्या फलाफल होगा, आइए इस विषय में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेंगे मेष राशि वालों के विषय में। तो मेष राशि के पंचम स्थान में, क्योंकि मंगल देव पहले से ही केतु देव सिंह राशि में विराजमान है, वहीं 7 तारीख को जैसे ही मंगल देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वो अपने मित्र क्षेत्री सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे और वहां केतु के साथ एक युति बना लेंगे। इतने दिन से करीब लगभग 7 माह से मंगल देव अपनी नीच राशि में भ्रमण कर रहे थे, कर्क राशि में। अब वे अपने मित्र की राशि सिंह में जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कई लोगों को इसका लाभ होगा और ये अंगारक योग के कारण कई क्षेत्रों में आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए पंचम स्थान में, चूंकि सिंह राशि से जा रहे हैं, वहां पर यह योग बनने जा रहा है। तो मेष राशि वालों को विशेषकर अपने उदर का ध्यान रखना चाहिए। उदर अर्थात पेट का ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित उनको कोई समस्या हो सकती है। मंगल देव मेष राशि वालों के लिए लग्न और अष्टम स्थान के स्वामी होकर पंचम से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी प्रकार की गुप्त विद्या को सीखना चाहते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र इत्यादि, इसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, गुण विषय में अगर आप पारंगत होना चाहते हैं, तंत्र क्षेत्र में पारंगत होना चाहते हैं, तो आप इस ओर अग्रसर हो सकते हैं और इस ओर आपको सफलता भी ये मंगल और केतु का योग देने वाला है। मंगल देव की सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है लग्नेश की दृष्टि और अष्टमेश की दृष्टि एकादश पर पड़ते ही आपको धन का विशेष रूप से ये लाभ कराने जा रहे हैं। साथ ही पंचम स्थान जो है वो आपके प्रेम का भी स्थान है, आपकी विद्या का भी स्थान है और बुद्धि का भी स्थान है। तो केतु और मंगल की स्थिति के कारण कभी कभी बुद्धि जो है वो आपकी थोड़ी भ्रमित हो सकती है, आप उग्र हो सकते हैं। आपको उग्रता से थोड़ा बचना चाहिए और चूंकि अष्टम दृष्टि द्वादश स्थान पे जा रही है, तो आपको उग्रता के कारण आपकी वाणी में उस तरह की कोई बातें आप कह सकते हैं जिससे कि सामने वालों को कोई ना कोई बात चुभ जाए आपकी और उसके कारण आपको नुकसान हो। तो इस ओर आपको ध्यान देना है। गुण विषयों का अध्ययन करना ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर पेट से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या हो और सर्जरी इत्यादि की अगर आवश्यकता आन पड़े, तो इसे इस समय 28 जुलाई तक टालना बेहतर होगा। वैसे काफ़ी समय के बाद, चूंकि मेष राशि के ही स्वामी हैं मंगल देव, नीच राशि से सिंह में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले राहत अवश्य महसूस करेंगे। परंतु मंगल केतु को योग के कारण क्रोध का बढ़ना और मानसिक विकार उत्पन्न होना ऐसा प्रतीत होता है। तो इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। मिला जुला कर समय आपका ठीक है। वृषभ राशि की अगर हम बात कर लें तो वृषभ राशि वालों के लिए
मंगल देव जो हैं या कहीं ना कहीं अकारक और मारक भी होते हैं। द्वादश और सप्तम स्थान के स्वामी होकर के केतु देव के साथ चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके सुख की कमी आपको हो सकती है। आप घर में अपने मकान में उतने कंफर्टेबल आप नहीं फील करेंगे जितना कि आप पहले फील करते थे। कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। आपके माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको यह गोचर चिंता प्रदान कर सकता है, तो इस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की ऊपरी बाधा है, अगर घर पर या आपके खुद के ऊपर में, तो इस ओर उसके निवारण पर आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। हालांकि दसम स्थान पे मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, तो वैसे स्थिति में कार्य व्यवसाय में वृद्धि होना और अष्टम दृष्टि एकादश में पड़ने के कारण आय में भी वृद्धि होना, ऐसा ये दिखाता है। वैसे वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति अवश्य सचेत रहना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान में मंगल देव आ रहे हैं जो कि सप्तमेश भी हैं। तो वैसे स्थिति में सप्तमेश का चतुर्थ में बैठना स्वास्थ्य की दृष्टि से, विशेषकर अगर आप ऐसा कहें तो अगर हृदय से संबंधित किसी को कोई तकलीफ हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके क्या उपाय करने हैं इस विषय में मैं आगे वीडियो में अवश्य बताऊंगा। बात कर लेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए मंगलदेव षष्ठेश और एकादशेश होकर के तृतीय स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल देव सूर्य की राशि में केतु के साथ गोचर करने के कारण आपके छोटे भाई बहनों के साथ ये आपके संबंध को बहुत हद तक बिगाड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई निर्णायक स्थिति में आ जाएं और ऐसी कोई फैसला या विचार बना लें कि अब आर का पार कर लेना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी विवाद इत्यादि आपकी चल रही है घर में, तो यह बृहत रूप ले सकता है। मिथुन राशि वालों को एक और सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि तृतीय स्थान जो है वो आपके साहस पराक्रम के साथ आपके सपोर्ट का भी स्थान है। तो अगर हाल में ही आपकी कोई रिश्ता आपका बना है, आपकी कोई नई जान पहचान, कोई फ्रेंडशिप इत्यादि हुई है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये व्यक्ति विशेष आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। शुरू में तो ये आपको अवश्य दिखाएगा कि ये आपके साथ है, आपके समर्थन में, परंतु ये आस्तीन का सांप हो सकता है। तो आपको ऐसे किसी व्यक्ति से बिल्कुल ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे उल्लेखनीय बात है, ये षष्ठेश शत्रु के स्थान के स्वामी होकर आपके तृतीय स्थान में दिखा रहे। ये शत्रु है आपका, जो आपको बता रहा है कि वो आपके मित्र के रूप में आया, आपका सहयोग करने आया, आपको सपोर्ट करने आया, लेकिन ये अपनी शत्रुता निकाल के आपसे रहेगा। तो इस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए, उनके साथ आपके संबंध बहुत खराब हो सकते हैं। उपाय अवश्य कीजिएगा, जो वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। बात कर लेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरा समय है, इसलिए कहूँगा क्योंकि कर्क राशि में ही मंगलदेव काफ़ी समय से नीच अवस्था में चल रहे थे। तो कर्क राशि वाले लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे, चाहे आर्थिक दृष्टि से कह लीजिए या मानसिक दृष्टि से कह लीजिए। कहीं ना कहीं इन्हें परेशानी, वाद विवाद इत्यादि ये झेल ही रहे थे। तो अब इन सब चीज़ों से इनको बाहर आने का समय अब आ गया है। परंतु हाँ, कर्क राशि वालों के लिए एक विषम बात मैं कहूँगा यहाँ पे कि ये आपके द्वितीय स्थान में यानी वाणी के स्थान पे ये योग बन रहा है। तो आपको अपने वाणी पर विशेष रूप से कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु दो ऐसे ग्रह जो बहुत ही विस्फोटक होकर के आपके द्वितीय स्थान में जा रहे हैं। तो आप ऐसी किसी भी बात या भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले को बहुत ही चुभन हो सकती है। तो इस ओर चूँकि आप शांत स्वभाव के स्वयं हैं, चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, आप इस तरह की बातें कम करते हैं, परंतु इस समय आपकी ऐसी छवि बन सकती है कि आप बहुत ज़्यादा और कटाक्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए ताकि आपकी छवि अच्छी बनी रहे। मंगलदेव दसम स्थान के स्वामी होकर और पंचम स्थान के स्वामी होकर धन स्थान से जा रहे हैं। तो धन का लाभ होना, जो आप काफ़ी समय से परेशान थे, अब यह समय
आपके लिए बहुत अनुकूल होने जा रहा है। धन का लाभ होना अब निश्चित है, क्योंकि केतु देव वहाँ पे बैठे हुए हैं और केतु अचानक किसी फल को घटित करने में सहायक होते हैं। तो आप देखेंगे अचानक ही धन वर्षा आपके साथ हो सकता है, आपको विशेष रूप से धन का लाभ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वो सब अब पूर्ण होंगे। और चूंकि सप्तम द्वितीय स्थान से सप्तम दृष्टि अष्टम में पड़ रही है, तो वैसे धन जो कि आप भूल गए थे या आप कहें कि आपने विचार ही छोड़ दिया था कि वो धन आपको मिलेंगे, अब वैसे धन भी अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। पंचम और दसम स्थान के स्वामी होकर उसकी अष्टम दृष्टि नवम स्थान पे जाने वाली है। तो आप देखेंगे कि भाग्य भी हर दृष्टि से आपका सहयोग करने आ रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत ही राहत भरा समय है, परंतु अपने वाणी पर अवश्य ध्यान रखना है। कुटुंब में वाद विवाद इत्यादि हो सकता है। आपके घर में अगर किसी तरह की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई बात चल रही थी तो उससे संबंधित कोई विवाद हो सकता है। तो वैसे स्थिति में आपको सावधानीपूर्वक इन सब विषयों से निपटना है। कुल मिलाकर समय अच्छा है, क्योंकि अब पंचमेश आपके बली हो रहे हैं, बुद्धि भी आपके सही समय पे काम करेंगे और मन भी आपका पहले की तुलना में काफ़ी सकारात्मक होगा। केतु देव की युति के कारण आपको ध्यान इत्यादि में बैठना चाहिए। ऐसा करने पर कर्क राशि वाले देखेंगे कि उन्हें विशेष रूप से इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के कुंडली में अगर हम ध्यान दें तो वहाँ पे चतुर्थ और नवम स्थान के स्वामी होकर के मंगल देव लग्न से ही गोचर कर रहे हैं केतु देव के साथ। तो अत्यधिक कॉन्फिडेंस का बढ़ना, और आप इसे ऐसे कहें कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस समय में, जो कि आपके लिए थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है। वैसे आपके भाग्येश और चतुर्थेश काफ़ी समय से द्वादश स्थान में नीच राशि के गुजर रहे थे, तो ये समय जो है लगभग 7 महीने का ये आपके लिए कष्टकारक समय था। परंतु अब जो है यही मंगल देव आपको बहुत कुछ देने आ रहे हैं। भाग्येश लग्न में एक अत्यंत शुभ फल बनाने जा रहे हैं, सप्तम पर उसकी दृष्टि और अष्टम में दृष्टि। तो धन लाभ की स्थिति, व्यवसाय का सुचारू रूप से चलना और भाग्य की वृद्धि, ये सब मंगल और केतु की युति के फलाफल आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। चूंकि केतु देव अकस्मात घटनाओं को घटित करने वाले हैं, तो अकस्मात धन का लाभ होना, अकस्मात भाग्य में वृद्धि होना, ये सभी सिंह राशि वालों के लिए यह दर्शाता है। पर एक चीज़ अवश्य ध्यान रखना है कि हर बात में भड़कना, हर बात में उत्तेजित होना, इस ओर आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको बिल्कुल ही खुद को शांत बना करके रखना है। तो कुछ एक उपाय जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। मिला जुला कर सिंह राशि वालों के लिए समय बेहद ही मैं कहूँगा खास है, इसका लाभ उठाएं। बात कर लेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के तृतीय और अष्टम स्थान के स्वामी होकर मंगल देव द्वादश स्थान में जा रहे हैं। मंगल कन्या राशि वालों के लिए ऐसे ही अष्टमेश और अकारक हैं, और द्वादश स्थान में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिप्रद है। पिछले 7-1 महीने से आप देख रहे थे मंगल देव नीच के होते हुए भी आपके एकादश स्थान से और बीच में मिथुन में वक्री होकर आए थे, तो दसम स्थान से गोचर कर रहे थे। तो आपके लिए वह समय फिर भी हर दृष्टिकोण से अनुकूल था, परंतु अब प्रतिकूल समय का एक दौर प्रारंभ हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके छठे स्थान पे सप्तम दृष्टि केतु और मंगल की पड़ रही है, छठा स्थान शत्रु का स्थान है, कोर्ट कचहरी का स्थान है, आपके जॉब का स्थान है। तो जॉब के क्षेत्र में वाद विवाद होना, बॉस के साथ किसी प्रकार का मतभेद होना, जो लोन इत्यादि आपके दबे हुए थे वो उसका उभर के आना, कोर्ट कचहरी के मामले उभर करके आना। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका कोई ऐसा केस इत्यादि चल रहा है जिसमें कि कहीं कोई बंधन योग दिखता है, तो उस ओर आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। हालांकि केतु देव तो 18 माह के लिए आ गए हैं द्वादश स्थान में, जो कि आइसोलेशन का कारक है, और जब व्यक्ति जेल चला जाता है तो वो आइसोलेट ही हो जाता है। तो केतु का फलाफल तो 18 महीने तक है,
लेकिन चूँकि मंगल देव वहाँ पर आकर के अंगारक योग बना दिए हैं, तो 28 जुलाई तक ये समय आपके लिए विशेष रूप से कष्टकारक हो सकता है। तो वहाँ पर आपको सावधान रहना है। कोशिश करके इस 28 कम से कम 28 जुलाई तक का समय आप निकालें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य पे पूरी तरह से ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि द्वादश स्थान सिर्फ जेल का ही नहीं होता है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। और केतु आपकी छुरी का नोक है, जो भी पॉइंटेड चीज़ है वो केतु को दर्शाता है, और मंगल सर्जरी है। तो आपको किसी सर्जरी में भी जाना पड़ सकता है। तो आपको इस ओर ध्यान रखना है कि 28 जुलाई तक समय को सावधानीपूर्वक निकालना है आपको, ताकि किसी प्रकार के सर्जरी इत्यादि से आप बचे रह सकें। अष्टम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है, अकारक होकर के मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो नाभि से नीचे के स्थान में सर्जरी का होना यह दर्शाता है। तो मंगल और केतु का उपाय आप लोगों को करना चाहिए। खर्च भरा समय है, अनायास ऐसे स्थिति उत्पन्न हो जाएंगे कि आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। तो यह समय आपको खर्च और कर्ज में भी डाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहते हुए इस समय को निकालना है। उपाय मैं आगे बता दूंगा। बात कर लेंगे तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए मंगलदेव द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी होकर के केतु देव के साथ एकादश स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो एकादश स्थान में मंगल और केतु के योग से दो पाप ग्रहों का योग एकादश स्थान में कहीं ना कहीं यह धन लाभ को दर्शाता है। परंतु एक विशेष उल्लेखनीय बात यहाँ पर है कि तुला राशि वालों कि जो बड़े भाई बहन, विशेषकर बड़े भाई, एकादश स्थान बड़े भाई का द्योतक है, तो वहाँ पर बड़े भाई के साथ कोई विवाद या कोई ऐसा मनमुटाव हो सकता है जो काफ़ी समय के लिए आप लोगों को एक दूसरे से दूर कर दे। क्यों? क्योंकि पंचम स्थान पे राहु देव भी गोचर कर रहे हैं, तो मति भ्रम की स्थिति आपकी बनी रहेगी। आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप डिसीजन लेंगे और वह डिसीजन आपके लिए बहुत घातक होगा। बड़े भाई के लिए यह समय कष्टकारक है, आपको उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। सप्तमेश होकर के एकादश स्थान में जा रहे हैं, तो घूमने फिरने का अवसर आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन द्वितीय स्थान के स्वामी होकर एकादश में जाने के कारण धन तो आप जरूर जुटा लेंगे, परंतु पारिवारिक रूप में, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि द्वितीय स्थान पे ही पड़ रही है, आप देखेंगे परिवार में विवाद, नोकझोंक और कोई ऐसी स्थिति जिससे कि परिवार में बिखराव उत्पन्न हो, ऐसा हो सकता है। तो तुला राशि वालों के लिए मिला जुला फल है। वैसे तुला राशि वालों के लिए सावधान भी रहना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि केतु देव जो हैं वो एकादश स्थान में मंगल के साथ आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो मित्र मंडली हैं, उससे आपको ऐसे आइसोलेट कर देंगे कि आप बिल्कुल ही खुद को अकेला महसूस करेंगे। तो हर ओर बैलेंस बना करके आपको चलना है। मिला जुला कर फिर भी समय ठीक है। बात कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लग्न और छठे स्थान के स्वामी होकर दसम स्थान से गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि अब आपके लिए राहत भरा समय आ रहा है। वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगलदेव होते हैं और पिछले 7 माह से नीच राशि में चल रहे थे। आर्थिक रूप से परेशानी, वैचारिक रूप से परेशानी, मानसिक रूप से परेशानी, हर तरीके से वृश्चिक राशि वाले परेशान चल रहे थे। बीच में मिथुन राशि में वक्री होकर गोचर किए थे, तो उस समय स्वास्थ्य पर भी उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। वृश्चिक राशि वाले हर तरीके से परेशान चल रहे थे, परंतु अब एक राहत भरी स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए होने वाली है। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी और छठे के स्वामी होकर के दसम स्थान में मंगलदेव केतु के साथ जा रहे हैं। तो जॉब के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में आप कहें तो आप समझ लीजिए एक बूम आने वाला है। केतु देव अचानक ही आपको उस ओर अग्रसर करने वाले हैं जहां की आपको सफलता, ख्याति सब कुछ प्राप्त होने वाली है। आपका अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ था, आप कोई जॉब चाह रहे थे, आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिया था और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो निश्चित मानिए वृश्चिक राशि वालों का सफल होना अब
निश्चित है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ समय है। षष्ठेश होकर के दशम स्थान में गए हैं, बिल्कुल ही जॉब मिलेगी, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। चतुर्थ स्थान पर सप्तम दृष्टि पूर्ण रूप से और पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, तो मिजाज का गर्म होना ये लाजमी है। और लग्न पर भी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, तो आप क्रोधित बहुत होंगे इस समय में। तो क्रोध को आपको कंट्रोल करके चलना है। आप इतना ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं कि आपको रक्त विकार हो सकता है, ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या हो सकती है। तो आपको सावधान रहना है, मन मस्तिष्क को शांत रखना है और अपनी उन्नति के विषय में सोचना है। आप देखेंगे यह गोचर आपको पूर्ण रूप से उन्नति देगा। बहुत अच्छा गोचर है, अवश्य लाभ उठाना चाहिए। बात कर लेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों की कुंडली में अगर हम देखेंगे तो मंगल देव द्वादश स्थान और पंचम स्थान के स्वामी होकर के नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो केतु वैसे ही अध्यात्म के स्वामी ग्रह हैं और पंचमेश होकर के नवम में जाना मंगल देव का आपके ज्ञान को और आपके अध्यात्म को यह बढ़ाने वाला है। केतु के साथ मंगल की नवम में स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हों और वो आपको जीवन में एक नई ऊंचाई और एक नए आध्यात्मिक स्तर तक लेके जा सकता है। परंतु मंगल केतु की स्थिति पिता के लिए यहाँ पर ठीक नहीं है, वो पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। चतुर्थ स्थान पर अष्टम दृष्टि मंगलदेव की पड़ रही है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मन में आपको क्षोभ हो सकता है, मन में कष्ट हो सकता है। छोटी मोटी यात्राओं पे आप जा सकते हैं और यात्रा में भी आपको छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। वैसे यह गोचर आपके लिए शुभ है, उन्नतिदायक है। आप देखेंगे ये आने वाले समय में 28 जुलाई तक आपको कहीं ना कहीं एक जो भाग्य की कमजोर स्थिति बनी हुई थी उसमें ये उसको बूम करने वाले ये साबित होंगे। तो मिला जुला करके धनु राशि वालों के लिए यह समय है, अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। बात कर लेंगे मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों की कुंडली में ये चतुर्थ स्थान और एकादश स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थेश का अष्टम में गोचर और एकादशेश का अष्टम स्थान से गोचर केतु देव के साथ। तो केतु देव चूंकि अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ तो हो सकता है, परंतु फिर भी धन की चिंता आपको बनी रहेगी। बीच बीच में अचानक से धन लाभ हो जाएंगे, जो वह खास करके वैसे धन लाभ जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, जो कल्पना नहीं की थी। तो वहां पे ये केतु और मंगल का योग आपको विशेष रूप से फायदा पहुंचा सकता है। परंतु मकर राशि वालों के लिए मंगलदेव अकारक ही कहे जाएंगे और अष्टम स्थान से गोचर के कारण आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर इत्यादि के मरीज हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी रक्त विकार है, इन्फेक्शन इत्यादि है, तो आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। फोड़े फुंसी इत्यादि आपको हो सकते हैं, स्वास्थ्य आपका डल रह सकता है और कहीं ना कहीं मानसिक विकार, मानसिक उत्तेजना के आप शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव की द्वितीय स्थान पर पूर्ण दृष्टि और तृतीय स्थान पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस भी बीच बीच में फील करेंगे और उस अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण आपको क्रोध भी आएगा। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत बेहतर समय इसे नहीं कहा जा सकता है। चिंताएं बनी रहेंगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, परंतु बीच बीच में धन लाभ होने के कारण प्रसन्नता भी होगी। तो मिला जुला समय है। वीडियो के अंत में उपाय जो बताऊंगा उसे अवश्य कर लें। बात कर लेंगे कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये तृतीय स्थान तथा दसम स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के सप्तम स्थान में मंगल और केतु के अंगारक योग अपने मित्र राशि
सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं और सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है और सप्तम स्थान जो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्थान है। ये आपके वैवाहिक जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन का स्थान है। अगर आप हाल में ही विवाह सूत्र में बंधे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। पत्नी के साथ विवाद, ससुराल में विवाद, मानसिक अशांति, क्रोध का अत्यधिक बढ़ना और आपकी वाणी पे कंट्रोल ना होना, ये सारी स्थिति आपके खिलाफ है जो आपके दाम्पत्य जीवन को तहस नहस कर सकता है। अगर आपने संयम नहीं बरता तो एक अलगाव की भी स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है। ये कोई डराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सावधानी रखने के लिए कह रहा हूँ। एक बात मैं अवश्य यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ कि वैसे जातक जिनकी दशा इत्यादि अच्छी चल रही है उन्हें थोड़ा बहुत ही इसका प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो मारक ग्रह की दशा से गुजर रहे हैं, जिनका मंगल या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो कुंभ राशि के लिए यह सावधानी भरा समय है। अष्टम लग्न पे सप्तम दृष्टि आपके क्रोध को बढ़ाएगा। द्वितीय स्थान पे अष्टम दृष्टि आपकी वाणी को यह खराब करेगा। तो आपको हर दृष्टिकोण से यहाँ पे सावधान रहना है ताकि आपकी जीवन सुचारू रूप से चलते रहे। तो कुंभ राशि वालों के लिए सावधान रहने का समय है। बात कर लेंगे मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के द्वितीय स्थान के और नवम स्थान के स्वामी होकर के मंगल देव छठे स्थान से जा रहे हैं। तो छठे स्थान में केतु और मंगल के योग कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनाता है। आपके जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो अब शांत होने की स्थिति में आ जाएंगे, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। परंतु धन स्थान के स्वामी होकर के छठे स्थान में जाना और नवम स्थान के स्वामी होकर के छठे स्थान में जाना, यहाँ पर मंगल देव आपके भाग्य को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। और अष्टम दृष्टि जो है वो आपके लग्न पे यानी मीन राशि पे ही पड़ रही है और सप्तम दृष्टि द्वादश स्थान पे पड़ रही है। तो ऐसे स्थिति में धन का व्यय होना और इस व्यय के कारण क्रोध का आना, ये सब संभव है। धन प्राप्ति में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु एक विशेष बात यह है कि विजयी आप ही होंगे। तो ये स्थिति मिला जुला कर ठीक है, थोड़ा संघर्ष के साथ ही सही, परंतु ये सफलता देने वाला समय है। चतुर्थ दृष्टि नवम स्थान पर पड़ रही है जो कि स्वयं अपने ही भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो अंततोगत्वा भाग्य आपका साथ देगा ही और आप विजय प्राप्त करेंगे ही। बस आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। और चूंकि ये नवम स्थान के स्वामी हैं और द्वादश स्थान को देख रहे हैं, तो पूजा पाठ इत्यादि, दान इत्यादि में, मंदिर को सेवा इत्यादि में आपको धन अवश्य व्यय करना चाहिए। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। तो दर्शकों, मेष से लेकर के मीन पर्यंत 7 जून सन 2025 से 28 जुलाई सन 2025 तक मंगल और केतु के अंगारक योग का फलाफल मैंने आपको बताया। अब उपाय क्या करें? तो उपाय, इसको बहुत समझने की बात है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप जो उपाय करेंगे आप देखेंगे उसका फल 100% आपको प्राप्त होगा। मंगलदेव भूमि के कारक है, आपके राज्य के कारक है, आपके स्वास्थ्य के कारक है। और केतु जो है वो भूमि के अंदर जो जड़ है उसका कारक है, वो मूल ग्रह है। किसी भी चीज के जड़ का कारक केतु है। तो वैसा कौन सा चीज है जहां भूमि और जड़ दोनों हो? जाहिर सी बात है, केतु प्रकृति के कारक हैं। आप प्रकृति के साथ जुड़िए, आप ध्यान कीजिए, आप सूर्य का दर्शन करिए और सबसे बड़ी उपाय, आप पेड़ लगाएं। 7 या 9 पेड़ आप अवश्य लगाएं। आप देखेंगे केतु और मंगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अपितु आपको विशेष रूप से यह लाभ देगा। जो पेड़ आपके मन में हो, नीम, पीपल, बरगद, जो आप लगाना चाहें, आप 7 या 9 पेड़ अवश्य लगाएं।
आप देखेंगे इसका भरपूर लाभ होगा, और आपको ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन को भी होगा। परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि ये पेड़ जो है वैसे जगह लगाएं जहाँ ये फले फूले बड़ा वृक्ष का आकार ले। आप देखेंगे जीवन में आपको आनंद प्राप्त होगा। ये गोचर तो 28 तारीख को निकल जाएगा, उसके बाद भी आप आनंदित होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह अंक पसंद आया होगा। अगर यह अंक पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों के साथ शेयर करें। और एक विशेष बात, कोई भी विषम परिस्थिति होती है, आप घबराएं नहीं, ईश्वर के शरण में जाएं, ध्यान करें, प्रकृति से जुड़ें। आप देखेंगे समय बिल्कुल अच्छा से निकल जाएगा। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस गोचर को दिखा रहे हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मन पर कंट्रोल रखें, क्रोध पे कंट्रोल रखें, कोई अनिष्ट नहीं होने जा रहा है। धन्यवाद।